वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के वेरिएबल्स की कितने टाइप्स हैं। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में फ़र्क क्या है। लोकल वेरिएबल को आप इस तरह समझ सकते हो कि ये वो वेरिएबल होता है जो फंक्शन के अंदर बनता है और ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो फंक्शन के बाहर बनता है। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि ग्लोबल वेरिएबल जो हर जगह यूज़ हो जाए, लोकल वेरिएबल जो जहाँ पे हम बनाएं वहीं पे यूज़ हो। फ़र्ज़ करें हमने फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो उसी फंक्शन के अंदर ही यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है। और ग्लोबल वेरिएबल फ़र्ज़ किया हमने फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया तो वो फिर ग्लोबल वेरिएबल होगा। और अगर हम 5 फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे अगर हम उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगी। अब हमें हर फंक्शन के लिए वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे कॉमन एक दो क्वेश्चन होते हैं कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में प्रेफरेंस किसको मिलती है। तो प्रेफरेंस उस टाइम मिलती है किसी भी वेरिएबल को जब हम कोई चीज़ प्रिंट करवा रहे हो या यूज़ कर रहे हो। चीज़ तो हम किसी फंक्शन के अंदर ही कर रहे होंगे तो वो फिर लोकल वेरिएबल को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है। और दूसरा कॉमन क्वेश्चन ये है कि क्या ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये अब हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप क्या होता है, कितनी टाइप्स की होती हैं। तो डेटा टाइप बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है बिल्ट इन, दूसरी होती है यूज़र डिफाइंड और तीसरी होती है डिराइव डेटा टाइप। अब आपने ये सब चीज़ें देख के कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हमने इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप की कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होती हैं। अब बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होती है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है आपको फिर इंट, फ्लोट, लॉन्ग का ज़रूर पता होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाएं। यूट्यूब पे जाके जब शुरू कोड लिखेंगे आप प्लेलिस्ट वाले सेशन पे जाएंगे और आप जब यहाँ पे C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर पे जाएंगे। इस वीडियो में हमने पढ़ा था ये जो वेरिएबल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस है, इसमें हमने इंट को यूज़ किया था और हमने वैल्यू को प्रिंट करवाया था। अब हमारी जो वीडियोस होंगी यही प्लेलिस्ट पे आएंगी। आप इस प्लेलिस्ट को यहाँ से सेव कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आपने बुकमार्क कर लेना है। बुकमार्क से क्या होगा, जो ही आप न्यू टैब ओपन करेंगे तो सिंपल आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे मेरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। अब ओके, तो हम अब वीडियो की तरफ चलते हैं। अब इंट में क्या यूज़ करते हैं दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 यानी कि कोई इस तरह के डिजिट्स होते हैं वो हम इंट पे यूज़ करते हैं। फ्लोट में फर्स्ट करें 2.2 है, जो पॉइंट्स में वैल्यू होती हैं वो हम फ्लोट में। लॉन्ग में फर्स्ट करें कोई पॉइंट्स में वैल्यू है और उस पॉइंट्स के बाद ज़्यादा डिजिट्स हैं, फर्स्ट किया 2.2224 इस तरह के डिजिट्स हैं वो हम लॉन्ग में। कार में हम क्या स्टोर करते हैं, हम अल्फ़ाबेट स्टोर करते हैं जैसे CVW और बुल या फिर ट्रू या फिर फॉल। उसके बाद यूज़र डिफाइंड क्या होती हैं, 3 टाइप के होते हैं जैसे स्ट्रक, यूनियन, इनम। बिल्ट इन तो ये तो 5 हैं, लेकिन बिल्ट इन और भी होते हैं जो कि अब जब हम आगे कोड लिखेंगे तो आपको इजी समझ आ जाएगी। यूज़र डिफाइंड को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बताना शुरू कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब हम आगे जाके प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पे आपको ईजी समझ आ जाएगी। उसके बाद डिराइव डेटा टाइप, फंक्शन, एरे, पॉइंटर। अब हमने फंक्शन के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। एरे और पॉइंटर ये क्या होता है, ये जब आगे हम जाके एरे बनाएंगे, पॉइंटर बनाएंगे तो उस टाइम आपको इजी समझ आएगी। तो चलें हम अपने VS कोड में चलते हैं और वेरिएबल्स बनाते हैं। ओके, तो हम VS कोड में आ चुके हैं। कल हमने ये कोड पढ़ा था और हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे और उनको हमें प्रिंट करवाया था। तो सबसे पहले हम न्यू फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं try4.cpp क्योंकि ये हमारी चौथी वीडियो है। ओके, सबसे पहले हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखते हैं। #include iostream, उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस std, उसके बाद int main और cout hello program। ठीक है, रिटर्न 0।
तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। कंट्रोल एस से हमने सेव किया और यहाँ से रन किया, या फिर हमने शॉर्टकट्स देखे थे, हम F2 प्रेस करेंगे तो रन हो जाएगा। देखें अब हेलो प्रोग्राम प्रिंट हो गया, मतलब कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। अब हमने वीडियो में पढ़ा था ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, फर्ज करें हम यहाँ पे लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 6, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट ए। अब इस प्रिंट करने से पहले अगर हम यहाँ पे एंडल लिख लें, इस एंडल का ये मतलब होता है कि इसके बाद अगली लाइन से शुरू करो। इसको अब अगर हम रन करें तो ये देखें हेलो प्रोग्राम और 6 प्रिंट हो गया। अब ये जो है हमने फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये लोकल वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, हमने फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट b इक्वल टू 7, और हम यहाँ पे अगर लिखते हैं सी आउट b, दोबारा से यहाँ पे हम एंडल लगा लेते हैं। एंडल से क्या होगा कि अगली लाइन से, एंडल से क्या होगा, अगली लाइन में प्रिंट होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे दोबारा F2 प्रेस करते हैं तो देखें 7 प्रिंट हो गया। अब ये जो वेरिएबल है इसको हमने फंक्शन के अंदर तो नहीं लिखा, लेकिन ये ग्लोबल वेरिएबल है। फर्ज करें हम ये तो हमारा मेन फंक्शन है, अगर हम और कोई फंक्शन बनाते हैं इधर नीचे तो वहाँ पे भी अगर हम b को प्रिंट करवाएंगे तो वो 7 ही प्रिंट करेगा। अब कॉमन और थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्या हमारे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम होता है? और दूसरी बात कि अगर नाम सेम है तो प्रोग्राम प्रिंट किसको करेगा? चले हम देखते हैं। सबसे पहले इस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, और ये लाइन हमने कमेंट कर लिया। अब क्या कंपाइलर जब आएगा वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा। अब ये जो हमने b लिखा है इसको हम a कर देते हैं। अब मुझे बताएं, एक हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि फंक्शन से बाहर है, दूसरा हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब मुझे ये बताएं कि हमने जो सी आउट किया, एक वो लोकल वेरिएबल प्रिंट होगा या ग्लोबल वेरिएबल? आप मुझे बताएं। आई होप आपने कुछ सोच लिया होगा। चले हम प्रिंट करके देखते हैं और आपको समझ आ जाएगी। हेलो प्रोग्राम, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ? 6। 7 नहीं प्रिंट हुआ। 7 क्यों प्रिंट नहीं हुआ? 7 इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस मिलती है। अगर हम यहाँ पे 8 लिख लेते हैं 6 के बजाय 8, फिर दोबारा रन करते हैं तो ये देख सकते हैं 8 प्रिंट हुआ। अब ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू बिल्कुल नहीं रही, इसलिए हमेशा लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस मिलती है और लोकल वेरिएबल ही प्रिंट होता है। आई होप ये समझ आ गया होगा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या फ़र्क है। फर्ज करें अगर हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं और दोबारा प्रिंट करते हैं तो हेलो प्रोग्राम के बाद क्या प्रिंट हुआ? 7 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। हमने बात की थी एंडल की, कि एंडल क्या करता है। एंडल क्या करता है कि जो हेलो प्रोग्राम है उसके बाद उसने एक लाइन की ब्रेक दे दी, अगर नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट किया। फर्स्ट की अगर हम एंडल हटा देते हैं यहाँ से, दोबारा रन करते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम 7, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो प्रोग्राम के बाद कोई स्पेस नहीं, कोई कुछ नहीं, और ऐसे ही उसने प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने एंडल नहीं लगाया था। अब एंडल के अलावा भी अगर हम यहाँ पे /n लगाएं और दोबारा अगर हम रन करें, फिर लाइन ब्रेक हो गई। क्यों? \n और एंडल का दोनों का सेम काम है। इसके बाद हमने बात की थी फंक्शंस बनाने की। एक तो फंक्शन हमने ये इंट मेन फंक्शन बनाया, ठीक। फर्ज करें हमने अपना कोई फेवरेट अल्फ़ाबेट बताना है तो हम बनाएंगे वाइट फेव a के बाद, उसके बाद b इक्वल टू मेरा फेवरेट अल्फ़ाबेट v है। अगर हम मेन फंक्शन को कहते हैं कि तुमने फेवरेट फंक्शन से काम लेना है, ठीक है, तो वो क्या काम लेगा? वो फेवरेट फंक्शन के पास आएगा, उससे पूछेगा आपके पास क्या चीज़ है। वो कहेगा कि मैंने एक करैक्टर v को स्टोर किया हुआ है जिसको आप ले लो। ये फंक्शन किस लिए होते हैं? जब हम आगे जाके फंक्शंस बनाएंगे और डिफरेंट काम इनसे लेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी।
इसको हम कमेंट कर लेते हैं और इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं। फर्स्ट करें, हम चाहते हैं कि हम v को प्रिंट करवाएं, तो अगर हम int से प्रिंट करके देखते हैं तो हो जाएगा क्या? int a इक्वल टू b। अब मुझे ये बताएं, ये प्रिंट होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि int से सिर्फ काउंटिंग जो 1 2 होता है वो प्रिंट होता है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कार। और अभी भी यहाँ पे कह रहा है कि कोई गलती है। क्या गलती है? यहाँ पे ये गलती है, क्योंकि करैक्टर को हम हमेशा बंद करके, अगर हम यहाँ पे सी आउट ए को दोबारा प्रिंट करवाएं तो बी। इसी तरह अगर हम फ्लोट को यूज़ करना चाहते हैं, इनको कमेंट कर लेते हैं, फ्लोट 2.2 और सी आउट सी, तो ये देखें 2.2 प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे फ्लोट की जगह इंट करते हैं तो देखें 2 प्रिंट हुआ, 2.2 नहीं प्रिंट हुआ। 2.2 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि ये एक फ्लोट डिजिट है। क्योंकि इंट जो होता है वो सिर्फ डिजिट्स को प्रिंट करता है, 1 2 3 4 को। फ्लोटिंग नंबर जो होते हैं, जो पॉइंट्स में होते हैं, वो उनको इंट प्रिंट नहीं करता। और अगर हम बात करें कि हम क्या किसी भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, आपने यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जो हम वेरिएबल का नाम बनाते हैं तो वो हम किसी स्पेशल कैरेक्टर में नहीं बना सकते। जैसे हम @ लिख लेते हैं तो ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर के वेरिएबल नहीं बनते हैं। हाँ, अगर हम कोई बड़े वर्ड में हम 0 लिख लेते हैं, ठीक है, ये बन सकता है, ठीक है। और अगर हम कोई पूरा सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, 0 कोड, ठीक है। ये भी वेरिएबल बन गया। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखें ये यहाँ पे आएगा। ये कहाँ से आया? जो हमने C++ इंटेलिजेंस इंस्टॉल की थी, ये वहाँ से आया। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखिए 2 प्रिंट हुआ। 2.2 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने इंट लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे तो 2.2 प्रिंट हो गया। आई होप आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आती, कोई सी भी चीज़ में भी प्रॉब्लम होती है, तो आप सिंपल मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।